सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलपमेंट इन स्टडी। आज हम लोग 11th मैथ्स सेट्स की डिस्कशन का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। मैंने आपको पिछली क्लास में यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा। अब मैं एम्प्टी सेट और नल सेट बताने जा रहा हूँ। तो आज एम्प्टी सेट और नल सेट। ठीक है, a set having no members called as empty set और null set, it is denoted by phi। phi एक सिंबल है। ओके, इसका मतलब यह है कि एम्प्टी सेट और नल सेट वो सेट होते हैं जिनमें कोई भी मेंबर्स नहीं होते। जिस सेट में कोई भी मेंबर और कोई भी एलिमेंट नहीं होते उसे हम फाई से डिनोट करते हैं और उसे एम्प्टी सेट और नल सेट कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, सो हम लोग एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। x इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस x सच दैट x इज एन इवन नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन 8। सो ये नल सेट हो गया, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि x एक इवन नेचुरल नंबर है जो कि 6 से बड़ा है और 8। तो दिस इज एन एम्प्टी सेट बिकॉज देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 6 एंड 8। नो नेचुरल इवन नंबर, सॉरी। सो इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं आता है जो कि 6 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो, इसलिए एम्प्टी सेट है। तो हम इसको 5 से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात अपन को समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं ये पूछा है। देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। एक है टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इन टॉपिक्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। यहाँ पे अपने को मेन फोकस कहाँ देना है? कर्ली ब्रैकेट और कॉमा में। रोस्टर फॉर्म ऑल एलिमेंट्स का वह सेट है जो कि लिस्टेड किया जाता है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर और वो सेपरेटेड होते हैं कॉमा से। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ 1 3 5 7 9 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट A, then we write A equal to curly bracket 1 3 5 7 9 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है और सेपरेटेड है कॉमा में। ठीक है, सेट के
सम सेट्स देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। पहला A1357, तो इसको लिखेंगे कैसे या बोलेंगे कैसे? A इज ए सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स स्मॉलर देन 9। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म को देख लेते हैं। अगर आपको रोस्टर फॉर्म नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और किसी भी डाउट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो सेट बिल्डर फॉर्म, इन दिस फॉर्म ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट possess a single common property which is not possessed by any other element outside the set। इसका मतलब है सेट बिल्डर फॉर्म के ईच और एवरी एलिमेंट के पास, सेट बिल्डर फॉर्म के ईच और एवरी एलिमेंट के पास खुद का एक कॉमन प्रॉपर्टी, कोई कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती है, और ना ही उनके एलिमेंट्स किसी भी दूसरे एलिमेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ना ही आउटसाइड द सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेट AEIOU all elements possess a common property that each letters is a vowel of English alphabet. This set can be denoted by A and can be written as A equal to curly bracket A such that A is a vowel in English alphabet. ओके इसका मतलब है कि एक सेट है AEIOU का, जिसके ऑल एलिमेंट्स अपनी खुद की एक अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उनके हर एलिमेंट्स जो है तो वॉवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, और इस सेट को A से डिनोट किया जाता है, और इसको अपन लोग लिखेंगे कैसे ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अब मैं अगली क्लास में एक्सरसाइज को बताऊंगा। अगली क्लास से हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, और भी कुछ टॉपिक छूट गए होंगे तो मैं अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद बता दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में सेंड करें। किसी भी डाउट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गुड बाय।